हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी जो है वो रियल नंबर है एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसमें अगर आपको ये दे रखा हो कि मान लो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट हमारा है कि मान लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है वो फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई जो है वो हमारा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ऐसा आपसे बोले फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए के लिए क्या कंडीशन होगा और डी के लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अब यहां से आप ये देख सकते हैं कि सभी एक्स के लिए y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ऐसे तो नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या लेना होगा, इस टाइप से लेना होगा। इक्वल टू जीरो नहीं है, नहीं तो हम इसको क्या करते, टच करते। ठीक है, तो y ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, जीरो भी नहीं है। मीन्स इस वाले के लिए अगर ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसमें हम ऐसा कुछ ग्राफ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते थे कि a जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और d जो है वो हमारा क्या हो, लेस देन जीरो हो। d लेस देन जीरो होने से रूट्स जो है इमेजिनरी आ जाएंगे या नॉट रियल रूट्स आ जाएंगे, और फॉर ऑल x जो है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो सभी x के लिए y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके लिए कंडीशन हमारा है a ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो। ठीक है, सेकंड अगर हम ये आपको बोले कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाई जो है हमारा वो लेस देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो है। ठीक है, अब देखो वाई हमेशा क्या है, निगेटिव है, अच्छी बात है। वाई निगेटिव है, वाई निगेटिव है तो या तो कर्व ऐसे ओपन होना है या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो यहां अगर y निगेटिव है तो y हमेशा निगेटिव होने के लिए इसको क्या, इधर ही जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए अब इसके लिए हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा कंडीशन क्या होगा कि डी जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, खत्म कहानी। चलिए, अगर आपको ये बोले, थर्ड देख लेते हैं इसी में कि फर्स्ट वाले को हम मिटाते हैं एंड थर्ड देखते हैं यहां से। कि इफ range of y equal to x square plus bx plus c is 0 to infinity। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी हो इसका रेंज, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x रियल के लिए आपका क्या हो, 0 टू इन्फिनिटी हो, तो ए एंड डी का हमें कंडीशन बताना है। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है कि रेंज जो है आपका 0 से इन्फिनिटी है। चलिए, तो हम आते हैं इसी तरीके से कर पे अपने, रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। देखो अगर ओपन होता, मान लो कि ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी होता तो हम कुछ ऐसा लेते। ठीक है, बट यहाँ है रेंज और ये है वाई, वाई हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 तो है, ऐसा कुछ मीन्स y हमारा क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन था, कंडीशन हमारा क्या था इसके लिए कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अपवर्ड, एंड d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 आने से ये क्या हो जाएगा, रूट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे और इस तरीके से आप
इसको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां तक हम देखें और आगे हम ये देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और ये हमने पहली क्लास में ही देखा था, जिसमें हमने देखा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0 हमने लिया था, और इसके रूट्स हमने अल्फा बीटा लिया। अल्फा बीटा हमने जब रूट्स लिया तो हमने क्या किया कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमने उसको लिखा। अब उसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा तो उससे क्या हुआ, और उसको हमने क्या किया, ओपन किया। तो ओपन करने से हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ओपन किया, फिर हमने कंपेयर कर लिया इस वाले इक्वेशन से। तो यहां से रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो हमने किया क्या था कि इसी के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छी बात है। हम अगर ऐसा बोले कि मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसके फैक्टर होंगे तभी तो ये रूट्स है। तो अल्फा मीन्स अगर ये एफ एक्स है और ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा कुछ। अब देखो, इसको आपने ब्रेक किया था, तो ब्रेक किया था तो डायरेक्टली क्या लिखा था, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे, यहां से एक को अगर हम डिवाइड कर दे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, बी बाई ए। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए। ठीक है, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा था सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने देखा था। दूसरी चीज ये है कि यहाँ और एक क्या समझना है, समझना ये है कि यहां से मान लो कि किसी इक्वेशन के एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी होगा, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं, ये हमें चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये है जो समझना है, और इसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चंस पे तो अभी आने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें जो हैं और देखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आएंगे। और एक और अच्छी बात आप लोगों के लिए ये भी है कि जो भी नोट्स के क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने पहले वीडियो वगैरह में करा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या देखेंगे कुछ नया क्वेश्चन उसके साथ करने की। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। या चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है,
कि आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट इफ वन ऑफ इट्स रूट्स इज cot स्क्वायर 18 डिग्री। Form a quadratic equation with rational coefficient. Form a quadratic equation with rational coefficient. ठीक है। If one root of its root is cot स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है। अब देखो cot स्क्वायर 18 डिग्री है, अच्छी बात है। cot स्क्वायर 18 डिग्री, एक रूट जो हमारा है वो ऐसा है, तो हम इसको कैसे करेंगे? आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करें, आप खुद से करें, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो यहां देखो वन रूट है हमारा cot स्क्वायर 18 डिग्री। हम आपको ट्रिगोमेट्री वगैरह का लेक्चर आप देख सकते हैं, तो ट्रिगोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से आप इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 36 डिग्री अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 36 डिग्री। यहां से कॉस 36 का वैल्यू अगर आप देखें तो कॉस 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस √5 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस √5 प्लस 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ, चलो करते हैं, 4 प्लस 1 5 प्लस √5 अपॉन 4 प्लस 1 4 माइनस, तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। 3 माइनस √5, चलो ठीक है, फॉर्मूला भी सही है, ये सही है। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5, 3 प्लस √5। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 20 प्लस 3 प्लस 5 8 √5। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 5 20 5 √5 3 √5, ठीक है, अपॉन 9 माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 8 √5/4। तो यहां से आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 √5। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आया कि cot स्क्वायर 18 डिग्री मीन्स एक रूट हमारा जो है अल्फा, ये है क्या, ये हमारा अल्फा है, मान लो अल्फा, तो अल्फा हमारा ये आया। अल्फा जब ये आया तो बीटा हमारा क्या होना चाहिए, तो ये जो है इरेशनल रूट्स जो है वो ऑकर करेंगे किसमें, कंजुगेट फॉर्म में, तो यहाँ बीटा हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 √5। ठीक है, अब बीटा जैसे ही आया तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, एंड अल्फा बीटा अगर आप करना चाहते हैं तो 25 माइनस 4 5 जा 20, तो 20, तो ये हो जाएगा फिर 25 माइनस 25। ठीक है, तो आपको जो अभी हमने देखा था सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स तो 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसके रूट्स, इसी के रूट्स क्या है 5 माइनस 2 √5 एंड 5 प्लस 2 √5, इसके दो रूट्स ये है। तो ऐसे जो है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन हम करेंगे, और कुछ जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो केवल क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है,
और उसमें जेई मेंस एडवांस वगैरह सभी के प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन चलेगा, एडवांस लेवल चलेगा, लो लेवल जो भी होगा सब चलेगा, ठीक है। और वैसे भी आपको जो बेसिक चीज़ों में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेसिक क्लासेस देखें, कमेंट करें, जो भी होगा टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें अब हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमारा रेगुलर रहेगा और इसी रेगुलरिटी के साथ हम सभी चैप्टर को देखेंगे और A to Z चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।